हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो ये भी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और बच्चे निकल गए हैं स्कूल। तो ये गए हैं छोटे वाले को छोड़ने वैन तक। तब तक मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं सब्जी को सरिया लेती हूँ, क्योंकि रात में ही ये सब्जी हमने ला के रखा था। एक्चुअली जब हम गए थे बच्चों के लिए विंटर यूनिफॉर्म लाने, उस समय आते समय रास्ते से मैंने ये सब्जी ले ली थी। बट हुआ क्या कि काफ़ी लेट हो गया था घर आते थे। उसके बाद मुझे खाना बनाना था, किचन समेटना था, तो उस चक्कर में ये सब्ज़ी जैसी की तैसी पड़ी रह गई। तो अभी मैं मॉर्निंग में, मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था अभी सुबह में, तो ये मैं फटाफट ये काम ख़त्म कर ले रही हूँ। इसे फ्रिज में रख दे रही हूँ। और ये भी आ गए थे युग को छोड़ के, तो उसके बाद चलिए फटाफट ये सब्ज़ी को पहले अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद फिर इनके लिए चाय बनाते हैं। तो सब्ज़ी फ्रिज में रख दिया था मैंने और मैं आ गई थी इनके लिए चाय बनाने। तो सिर्फ आज इनके लिए ही चाय मैंने बनाया है, क्योंकि आज मेरी फास्टिंग है। तो चाय भी पी सकते हैं बट पूजा करने के बाद। एक्चुअली आज हमारे यहाँ सुरसा व्रत होता है, तो वो मैंने किया है। तो नहा धोवा के जब पूजा करूँगी तो उसके बाद फिर मैं चाय पानी पी सकती हूँ। तो इसलिए अभी मॉर्निंग में कुछ भी नहीं लेना है, तो अभी ऐसे ही हूँ। और आज कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म हो, क्योंकि पूजा ना आपके टाइमली हो जाए तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाता है तो फिर बड़ा ख़राब लगता है। मीन्स 11 बजे से के इधर हो जाए पूजा तो बड़ा अच्छा। तो चाय भी मैंने उन्हें दे दिया था और वे चाय पी के निकल गए हैं। तब तक मैं इधर आ गई हूँ किचन समेटने, किचन साफ़ करने, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे बड़ा काम होता है किचन साफ़ सुथरा करने। क्योंकि बच्चे जब स्कूल निकल जाते हैं उसके बाद किचन की हालत बहुत ख़राब रहती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं किचन समेट लेती हूँ कि एटलीस्ट किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगे, क्योंकि किचन में काम हमेशा रहता है। हमेशा घूम फिर के आपको किचन ही आना है, तो किचन साफ़ सुथरा रहेगा तो काम भी आपके फटाफट होंगे। और अभी ठंड आ गई है तो पानी गर्म करने वाला केटल मैंने निकाला था, तो उसे मैंने नीचे काउंटर टॉप में रखा था। बट ना बड़ी दिक्कत होती है काउंटर टॉप में कि ज़्यादा सामान रहते हैं, तो साफ़ सुथरा करने में मोस्टली बार बार उन्हें आप हटाइए, उसके बाद वहाँ साफ़ करिए। इसलिए मैंने उसे ऊपर ग्लास वाले सेल्फ में दे दिए हैं कि ऊपर एक तरफ रहेगा निश्चिंत, और प्लग भी सामने है तो पानी गर्म करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे रहने से बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक तो मेरा काउंटर टॉप छोटा है और उसमें फिर सामान बहुत सारे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने उसे एक साइड रख दिया है ग्लास सेल्फ में, कि जब भी पानी गर्म वरम करना हो वहाँ आराम से गर्म करो और लो और फिर वहीं पे रख दो। और उसके बाद वॉल टाइल्स थोड़ी मेरी गंदी दिख रही थी। कैबिनेट के डोर थे उसमें थोड़े दाग धब्बे दिख रहे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि दिवाली और छठ के बीच बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था घर की सफाई अच्छे से करने के लिए। दिवाली से पहले जो मैंने घर की क्लीनिंग अच्छी की थी, बट इधर दिवाली और छठ के बीच छठ के प्रिपरेशन को लेके हमेशा मार्केट आना जाना, घर में भी बहुत सारे काम, तो वो हो ही नहीं पा रहा था कि मैं अच्छे से क्लीनिंग कर सकूं। तो इसीलिए आज मैंने किचन को थोड़े अच्छे से क्लीन कर दिया है, काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया, जो वॉल टाइल्स थे जिसमें थोड़े बहुत दाग धब्बे थे, क्योंकि खाना बनता है ना तो थोड़े बहुत दाग धब्बे उसमें जाते ही हैं, छींटे पड़ते ही हैं खाना के, तो वो मैंने साफ़ कर दिया। जो डोर है कैबिनेट के डोर ऊपर वाले, उसमें भी वैसे ही होती है हालत, थोड़े बहुत छींटे पड़ जाते हैं, तो उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और उसके बाद अब बारी थी बर्तन की, तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग के हो गए थे, तो उन्हें भी फटाफट धो ले रही हूँ, क्योंकि सिंक छोटा है ना, तो बर्तन अगर थोड़े से भी हो जाते तो पूरा भरा भरा लगता है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए किचन क्लीन करने के बाद मैंने साथ ही साथ बर्तन धोने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बर्तन धुल के रख जाएंगे तो किचन ऑलमोस्ट पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। काउंटर टॉप, सिंक एरिया, ये सारा चीज़ क्लीन दिखेगा। तो चलिए बर्तन धुल गए थे और अब चलते हैं बाहर लिविंग रूम की ओर। जो भी हमने दिवाली डेकोर थोड़े बहुत किए थे उसे हटा देते हैं, वो जैसे कि तैसे पड़े हुए थे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था दिवाली के बाद कि मैं इन सब कामों में ध्यान दे सकूँ। छठ एकदम सामने था और उसकी प्रिपरेशन पहले करनी थी, क्योंकि निकलना था, तो इसीलिए उस बीच मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। तो अब मैं लौट के आ चुकी हूँ और अभी मेरे पास टाइम है, अभी ऐसा कहीं आना जाना नहीं है, और फेस्टिवल भी लगभग हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए इन सबको फोल्ड करके थाली में डाल देते हैं और इसे रख देंगे अच्छे से सेफली जगह, कि जब फिर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसे निकाल के यूज कर सके। तो इसे मैं इस कबर्ड में ऊपर में डाल रही हूँ, क्योंकि नीचे रखने से बच्चे क्या होता है, कभी भी अगर उनके हाथ में ये आ गए ना तो वो कुछ ना कुछ बदमाशी करते ही हैं। तो इसीलिए अच्छा है कि मैं इसे अच्छे से ऊपर कहीं अच्छे से सेफली रख दूं, ताकि जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत पड़े तो फिर मैं इसे निकाल के यूज कर सकूं। और अब चलिए चलते हैं बालकनी, क्योंकि जो बालकनी में हमने लाइट लगाया था उसे भी हमने नहीं निकाला था, छठ तक छोड़ दिया था, क्योंकि छठ तक लाइटें जलती है ना तो बड़ी अच्छी लगती हैं, वो छठ वाली फीलिंग आती है।
तो वही लाइट हमने छोड़ दिया था लगा के, तो अभी अब इसे भी खोल के निकाल देती हूँ। वैसे यहाँ कपड़े सुखाने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लाइटें थी तो अभी इन्हें निकाल के, अभी इनका कोई काम नहीं है, फिर ये नेक्स्ट ईयर दिवाली के समय ही निकलेंगे। तो इन्हें अच्छे से निकाल के फोल्ड करके रख दे रही हूँ। तो इधर का काम ख़त्म हुआ, जो मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था। मीन्स दिवाली बीती और उसके बाद ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसको हटाना है, बट छठ दिवाली के बीच में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि वो हो ही नहीं पाया। तो अब चलिए इधर का काम भी फाइनली हो गया। और उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू करने के लिए, झाड़ू और पोछा, क्योंकि यही बस बचा हुआ था। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ ना, पूरे घर को एक बार अच्छे से हाथ से पोछूँ, मॉप से पोछ रही हूँ, बट वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो एक बार लग रहा है ना कि पूरे घर को अच्छे से हाथ से पोछूँ। तो आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज है मेरी पूजा, फास्टिंग है, तो आज फटाफट काम ख़त्म करना है, तो इसलिए थोड़ी सी जल्दीबाजी है। बट कोशिश करूँगी किसी दिन मैं पूरे घर को अच्छे से हाथ से पोंछूँ। उसके बाद जो घर की चमक रहती है ना, बड़ी अच्छी रहती है। तो बीच बीच में मैं ट्राई करती हूँ कि मॉप से नहीं बल्कि हाथ से घर को पोंछ दूँ। अभी क्या हो रहा है ना, इधर जो दोनों रूम है, ये दोनों रूम की खिड़कियाँ सिर्फ मॉर्निंग में ही खुल रही है, उसके बाद बाकी पूरा दिन हमें उन्हें बंद रखना पड़ रहा है। मेरे रूम की खिड़कियाँ तो हमेशा खुली रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस साइड वाली जो खिड़कियाँ हैं उन्हें पूरा दिन बंद रखना पड़ता है। मॉर्निंग में सिर्फ सुबह खोल देते हैं कि ताज़ी हवा अंदर घुसे, नहीं तो बाद में क्या हो रहा है ना, मीन्स मॉर्निंग में भी वो प्रॉब्लम होती है, बट ना खिड़की बंद अच्छी नहीं लगती है घर में। खिड़की दरवाजा अगर बंद हो सब तरफ से तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो उस साइड के रूम में क्या होता है ना, ठंड के दिनों में खास करके उस साइड से बहुत ज़ोरदार हवा चलती है और एकदम ठंडी ठंडी। तो अगर आप विंडो खुले रखोगे ना तो पूरे घर में एकदम और ज़्यादा घर ठंडा हो जाता है हवा घुसने की वजह से, और हवा बिल्कुल चिल्ड रहती है। तो उस वजह से उस तरफ की खिड़कियाँ सिर्फ हम मॉर्निंग में, जब तक मेरा झाड़ू पोछा है तब होता है, तब तक मैं खोल के रखती हूँ। उसके बाद उसे मजबूरी में बंद करना होता है, आप खोल के रख ही नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा रूम ठंडा हो जाता है। तो झाड़ू फटाफट मैंने करके फटाफट पोंछ भी लिया था पूरे घर को, और उसके बाद नहाने मैं चली गई थी, और नहा के पूजा पाठ जो मेरा करना था वो मैंने कर लिया था। और अब मैं आ गई थी किचन, क्योंकि मुझे खुद के लिए कुछ बनाना था, और जो मेरा आज का खाना बनेगा वो बिल्कुल नेमा बनेगा, बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनेगा। तो इसीलिए बच्चों के लिए सुबह तो मैंने नाश्ता बच्चों और इनके लिए बना दिया था, रोटी सब्जी जो भी बना था। मेरे लिए फिर मैं यहाँ अपने लिए थोड़ा सा आटा गूँथ रही हूँ, और जिस साइड मेरा खाना बनेगा वो गैस को मैंने पूरा अच्छे से पोंछ दिया है, और ताई को भी मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि आज उपवास के दिन खाना बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनता है, और बिल्कुल नमक, लहसुन, प्याज, तेल, अन्न इन सब से दूर। तो बिल्कुल सादा सिंपल आज का खाना रहता है हमारा, नाश्ता खाना जो आप बोलो। तो वही मैं यहाँ पे अलग से अपना आटा गूँथ के अपने लिए पराठा बना रही हूँ। तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना के अभी रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरा पूजा वूजा करते ही 11:30-12 हो गए थे। तो अभी मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बना दूँगी, क्योंकि अभी मॉर्निंग में ही जो थोड़ा बहुत मैं नाश्ता करूँगी, दोपहर में भी मेरा यही चल जाए, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा फिर बनाने का मन नहीं करता है फिर। क्योंकि देखिए अगर सबके लिए बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाता है सिर्फ, लेकिन खुद के लिए बनाना हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए एक ही बार मैं रोटी बना के रख दूँगी। और युग की भी तबीयत ठीक नहीं है, मौसम चेंज हुआ है, ठंड आ गई है, तो बच्चे में सबसे पहले इफेक्ट पड़ते हैं मौसम चेंज होने से। तो थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा सा सर्दी हो रखा है, तो इसलिए एक्स्ट्रा बना के रख दे रही हूँ कि वो अगर आएगा तो आज भात की जगह मैं उसे रोटी ही दूँगी दोपहर के खाने में। तो वही मैं फटाफट यहाँ अपने लिए पराठा बना रही थी, क्योंकि भूख ना मुझे काफ़ी ज़ोरदार लगी थी। 12 आई थिंक बज चुके थे। कितने भी जल्दी आप करो ना, बट काम में लेट हो ही जाता है करते करते। और कहीं से आने के बाद पता नहीं मुझे क्यों अपने घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ लगता है। कितनी भी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, बट थोड़ा बहुत लेट होना ही है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।